गाजीपुर लैंडफिल से भी पहुंचता है, मुझे दुख वाटर लॉगिंग से भी पहुंचता है, मुझे दुख पोल्यूशन से भी पहुंचता है, मुझे दुख गंदे पानी से भी पहुंचता है, मुझे दुख यमुना से भी पहुंचता है, मुझे दुख पिछले 8 साल में एक नया स्कूल नहीं खोला गया उससे भी पहुंचता है, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया उससे भी पहुंचता है, मुझे दुख एक नया फ्लाईओवर नहीं बना उससे भी पहुंचता है, और मुझे दुख एक नई डीटीसी बस नहीं ऐड करी गई उससे भी पहुंचता है। मुझे दुख इन सब चीजों से पहुंचता है। क्या ये आपको बीजेपी के डबल इंजन सरकार की भी याद दिलाता है? कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड नजर आ रहे हैं केजरीवाल? देखिए, इल्जाम वो लगाते हैं, नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं। सच्चाई यही है। नैरेटिव हम सेट करते हैं। एब्सोल्युटली नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं। ये बड़ा कन्वीनियंट है। मुझे आप कन्वीनियंट मैं आपको इसलिए बताता हूं, मुद्दे वो तय करते हैं, मीडिया चलाती है उनको। मुद्दे जनता तय करती है। नहीं, एक सेकेंड, जब दिल्ली का चुनाव आया तो उन्होंने बोला कि जी यमुना मुद्दा है। आज वो ये बोलते हैं कि एमसीडी का जो मुद्दा है वो गाजीपुर पहाड़, कूड़े के पहाड़ का मुद्दा है। वो मुद्दे सेट करेंगे, वो बताएंगे। और आज जो आप मुझसे गाजीपुर पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मुझसे यमुना के बारे में तो बात नहीं करी। अभी तो हमारी बात ही शुरू हुई है। नहीं, आपने शुरुआती कूड़े से मैं करी। इसके पीछे एक कारण है गौतम, क्योंकि आप ईस्ट दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, गाजीपुर आपके बहुत करीब है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यमुना भी मेरे उतने ही करीब है। हाँ, लेकिन यमुना के मुद्दे पे हम आएंगे। मेरा घर पोल्यूटेड यमुना, पोल्यूटेड हवा पानी में है। एमसीडी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या कुछ रोक सकता था, क्या कुछ काम कर रही है, क्या वादे कर रही है बीजेपी भी, उन सब के बारे में बात करूंगी। आई विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एब्सोल्युटली, आप मेरे मुद्दे से मैं आपका मुद्दा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई राइट नहीं है, लेकिन उनके पास भी कोई राइट नहीं है मुद्दे सेट करने का। मुद्दे जनता सेट करेगी। गौतम, मुद्दे जनता सेट कर रही है। अब दिल्ली की जनता के सामने 3 बड़े मुद्दे हैं, और वो 3 बड़े मुद्दे हैं ब्रोकन रोड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज एमसीडी वर्कर्स की, और लैंडफिल साइट्स जो है। देखिए, ग्लोबली ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये एक तरह से दिल्ली पर कलंक की तरह लोगों को नजर आते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं, और हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। तो इससे बेटर नैरेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नैरेटिव मीडिया नहीं लिख रहा है, लोगों को दुख पहुंचता है। जैसे आपने बोला, आप खुद दिल्ली वाले हैं, मैं दिल्ली वाली हूं, हमें दुख पहुंचता है, लोग मेरी सिटी के बारे में ऐसी बात करते हैं। तो ये गलत नहीं है, ये तस्वीरें दुनिया देख रही है। मुझे दुख गाजीपुर लैंडफिल से भी पहुंचता है, मुझे दुख वाटर लॉगिंग से भी पहुंचता है, मुझे दुख पोल्यूशन से भी पहुंचता है, मुझे दुख गंदे पानी से भी पहुंचता है, मुझे दुख यमुना से भी पहुंचता है, मुझे दुख पिछले 8 साल में एक नया स्कूल नहीं खोला गया उससे भी पहुंचता है, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया उससे भी पहुंचता है, मुझे दुख एक नया फ्लाईओवर नहीं बना उससे भी पहुंचता है, और मुझे दुख एक नई डीटीसी बस नहीं ऐड करी गई उससे भी पहुंचता है। मुझे दुख इन सब चीजों से पहुंचता है। मुझे तो उस चीज से भी पहुंचता है कि जब दिल्ली के लोगों को 8 साल पहले ये गुमराह किया गया था कि दिल्ली को लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क बनाएंगे, ये सब झूठ था। मैंने आज तक अपने 3.5 साल में कभी ये नहीं बोला कि दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। मैंने कभी ये नहीं बोला कि दिल्ली को हम यमुना साफ कर देंगे, हम 3 साल में या 5 साल में। तो दुख उन सब मुद्दों से पहुंचता है, क्योंकि मेरे दिल में दिल्ली बसती है, और मैं यहाँ पर कोई झूठ बोलने नहीं आया, ना झूठ की राजनीति करने आया हूँ। दिल्ली को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको दिल्ली से प्यार हो, कुर्सी से नहीं।